बात है कि आप उस संविधान का जश्न मनाने के लिए उसकी ताकत को आम जन तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए यह आयोजन किए हुए हैं। तो मैं समस्त आयोजन समिति का बहुत आभारी हूं और उन्हें बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस वक्त के लिहाज से सबसे जरूरी कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है, क्योंकि जो चीज खतरे में होती है उसकी बात सबसे पहले और सबसे ज्यादा करनी चाहिए। और आज संविधान खतरे में है, इसलिए जरूरी है कि जिन्होंने संविधान का लाभ लिया है वो आगे आकर के संविधान को बचाने और घर घर पहुंचाने की लड़ाई भी लड़े। और इसलिए मैं आपका आभारी हूं और बधाई देता हूं इस आयोजन समिति को। मंच पर बैठे हुए आप सभी सम्मानित अतिथिगण और इस कार्यक्रम में सामने अति सम्मानित बैठे हुए आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। दोस्तों, अभी जब छत्तीसगढ़िया गीत सुनने को मिल रहा था और उसके बाद उसमें भी एक लाइन आ रही थी, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो आपकी अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, उसको आपने सेलिब्रेट किया, उसका उत्सव मनाया। और राजनांदगांव जो कि संस्कार धानी बोली जाती है, और राजधानी, अभी हेमंत जी बैठे हुए हैं, वो भिलाई की तरफ से आए थे तो उन्होंने कहा कि रायपुर राजधानी और भिलाई के आसपास वो शिक्षाधानी और राजनांदगांव संस्कार धानी है। उस संस्कार धानी में मुझे आपने बुलाया है, मुझे खुशी है कि ऐसा संस्कृतियों और संस्कारों का ऐसा संगम है ये, इसलिए मैं कह रहा हूं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। और आप संविधान को मना रहे हैं। एक बधाई उन सारे वक्ताओं को, बड़े बड़े लोग हैं मंच पर, सम्मानित लोग हैं, और इस बात के लिए ये सम्मान मिला है। मैं कई बार सोचता हूं कि मेरा सम्मान ये किस बात का है? केवल दो बात का। एक, देखिए, एक तो दिल्ली विल्ली से आने का मतलब ये कतई नहीं कि हम आप लोगों से ज्यादा काबिल हैं या ज्यादा अच्छा बोलते हैं। मैं हर मंच पर जाकर एक बात कहता हूं कि हो सकता है जितनी हमारी उम्र है उससे ज्यादा उम्र जिन लोगों ने संघर्षों में खपा दी वो हमें बैठकर सुनने और सामने और पीछे बैठे होंगे। मैं उन्हें सलाम करता हूं। इसलिए मुझे अंदर कोई गर्व अहंकार नहीं है कि मैं कोई बहुत नई बात बोलूंगा। ये छत्तीसगढ़ संघर्ष की जमीन है। हम रूबरू होने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव से। और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी राजनांदगांव आए हुए हैं और उन्होंने आज राजनांदगांव के चिखली स्कूल में हर घर संविधान, घर घर संविधान, संविधान महासभा को संबोधित किया है। मुख्य चीफ गेस्ट रहे हैं, मुख्य वक्ता रहे हैं। आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। कैसा रहा सफर? बहुत शानदार रहा, बहुत अच्छा कार्यक्रम था, संविधान को लेकर के था, अच्छा रहा जी। क्या मानते हैं कि संविधान हर घर, घर घर? बिल्कुल, ये दरअसल हम लोग जो कुछ भी हैं या ये देश जैसा भी है, इस देश को एक लोकतांत्रिक, न्याय, समता व बंधुता वाला देश बनाने के लिए, क्योंकि बहुत तरह की विषमताएं हैं इस देश में, 6000 से ज्यादा जातियां हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग पहनावा, खान पान, मान्यताएं, आस्था, विश्वास, सब कुछ अलग अलग है। उसे एक देश बनाने की जिम्मेदारी जिस एक किताब पर थी वो भारत का संविधान है। संविधान नहीं था तो ये देश ऐसा नहीं था, बिखरा हुआ था। संविधान ने उसको जोड़ करके एक देश बनाने की कोशिश की। अब उस किताब पर चलना इस देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है। तो और इसलिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत शानदार, बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये उस किताब और उसके बहाने जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको बचाने के लिए काम कर रहे हैं। कई जगह जाते हैं, मुख्य वक्ता के रूप में जाते हैं, कहीं हो सकता है कि कुछ कई लोगों से ऐसे मुलाकात भी करते हैं। देश के हालातों को लेकर क्या आप कहोगे? देश का हालात बहुत चिंताजनक है। और एक शेर है ना कि जो सर रखते हैं, सर के भीतर मगज रखते हैं,
आजकल वो बड़ी मुश्किल में है। अगर आप सर और भीतर उसके मगज यानी दिमाग है, सोचते समझते हैं, आंख खुली है, कान खुला है, तो आप समझ जाएंगे कि देश कितना संकट में है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि सब चंगा सी। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि रोजगार, शिक्षा, महंगाई, बेकारी, उसके बाद फिर देश को तमाम तरह से सांप्रदायिक नफरत और लड़ाने की कोशिश, सियासत, ये सब मिलकर के इस देश के ताने बाने को कमजोर कर रही है। और असली मुद्दों की बजाय बहुत सारा मीडिया, घराने और तमाम चीजें गलत चीजों पर बहस कर रही हैं। इस देश को अब अच्छा सही दिशा में ले जाने के लिए एक ऐसी भूमिका निभानी होगी देश के नागरिकों को जो सबको जोड़ने वाली हो, सबको मोहब्बत और प्रेम से रखने वाली हो, और जो रोजमर्रा की बहुसंख्यक आबादी की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करे। उन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती, कपड़ा, दुकान, दफ्तर, इन सब के काम पर बातचीत हो, तभी देश अच्छा होगा। इस स्टेज से मैं सुन रहा था कि जैसे कि कुछ लोगों का भविष्य बता सकते हैं आप, कैसे बताएंगे? नहीं, मैं तो खैर वो एक तंज था, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कुछ सबका भविष्य बता रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर ऐसे ही सबका भविष्य बता दें तो भारत जैसा देश कभी 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर क्यों जी रहे हैं? अगर वो भविष्य बता दे कि भाई ये रास्ता अपना लो, ये काम कर दो, ये पॉलिसी बना दो, मैं तो चाहता हूँ। तो मैं ये भविष्य ये केवल ये बता रहा था कि भाई देश भट गया है। गरीब, मजलूम, किसान, मजदूर के घर में बच्चा कोई पैदा हो गया तो उसकी संभावना 99% नहीं है कि वो DU, JNU, IIT, IIM, एम्स में पढ़ने जा पाएगा। अपवाद 1-2%, एकाध कहीं हो गया तो हो गया, ये भविष्य है। इसलिए इस खाई को जितना बढ़ाएंगे ये भविष्य तय हो जाएगा कि आप जिस घर में पैदा हुए तय हो जाएगा आप कहाँ जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो कबीर जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संत कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी बात छोड़ देते हैं आप बोलने के बाद, किसी प्रकार का कोई डर है? माहौल तो बहुत खराब है, डर बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं कहूंगा, मंच पे भले बोल दूं कि नहीं डरता हूं, अंदर से मुझे भी डर लगता है। मनुष्य जो भी होगा उसे डर लगेगा, क्योंकि जिन लोगों से आप घिरे हुए हैं वो बहुत अनैतिक लोग हैं। और वो जो कुछ भी हो रहा है इस देश में, छात्र, नौजवान, प्रोफेसर, शिक्षक जेल में है, कब कहां क्या किसके साथ हो जाए पता नहीं। लेकिन हमारे पास संविधान है, और उस संविधान के जरिए हमें लगता है कि यार ये बात नहीं बोलेंगे तो शायद हम अपने से आंख नहीं मिला पाएंगे। इसलिए कोशिश कर रहे हैं। उस डर से आप जैसे लोग मिलते हैं, इस तरह कार्यक्रमों में लोग मिलते हैं, तो लगता है कि हम न्याय के पक्ष में हैं, हम समता और बंधुता के पक्ष में हैं। इसलिए हम डर थोड़ा कम हो जाए कि चलो आज नहीं कल हो सकता है, लोग समझेंगे हमारी बात। मीडिया को लेकर बात हुई थी, तो मीडिया में अभी जो कुछ लोग हैं जो अब मेन मीडिया से आप देख रहे हैं कि सपोर्टिंग मीडिया एज ए, या कहते कि यूट्यूब पे आ गए, तो ये क्या है? नहीं, मीडिया तो उनकी गिरफ्त में है जिनकी गिरफ्त में इस देश के बड़े बड़े नेता हैं, पूंजीपति। इसलिए अब सोशल मीडिया तो मैं कहता हूँ बहुजन मीडिया है। किसान, मजदूर, मजलूम, जाति, धर्म, भाषा, शिक्षा, रोजगार, इन सब के सवाल इस समय सोशल मीडिया उठा रहा है। मीडिया तो देश खतरे में बता रहा है, तो वो तो अलग ही मीडिया है जो लोगों को बांट रहा है। इसलिए सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है, असली सरोकारी मीडिया है। लक्ष्मण जी, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, आखिरी बोले थे आपने। हाँ, जो निकम्मी है उसको बदलना है। कैसे? वोट से, संविधान से। अच्छा, एक वोट का अधिकार। हाँ, एक वोट का अधिकार है। न्याय के पक्ष में ज्यादा लोग होंगे तो वो अधिकार उनके साथ काम करेगा। तो हम तो यही कहेंगे, और कोई रास्ता नहीं। आने वाले समय में आप क्या मैसेज देंगे नए कलम नवीश को या छात्र छात्राओं को कि वो ऐसे ही आप जैसे और आप जैसे और भी जितने स्पोक पर्सन है वो ललकार के बोले या डर के बोले या खुले मुक्त होकर बोले? देखिए, सबसे पहले नौजवानों को ये संदेश रहता है कि आप पहले अपना करियर बनाएं, आप समझदारी से पढ़ें, चेतना विकसित करें। करियर बना के, चेतना विकसित करके आप जब मजबूत हो जाएंगे तो हो सकता है न्याय समता की लड़ाई आप मजबूती से लड़ पाएंगे। तो दोनों काम एक साथ करना है, चेतना का विकास भी करना है, समझदारी बनाना है। और निडर तो अपने आप होगा, जो सच के साथ खड़ा होगा वो बहुत दिन तक डरेगा नहीं, और जो झूठ के साथ, नफरत के साथ, लड़ाने के साथ खड़ा होता है वो भीतर से डरते हैं। इसलिए मेरा सबको यही पैगाम है, सच का साथ दें, न्याय का साथ दें और संविधान का साथ दें, सब कुछ इसी से तय हो जाएगा। छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया क्या देखे छत्तीसगढ़ में आते ही? छत्तीसगढ़ में मोहब्बत है, जिस पे आप मोहब्बत, प्यार है, देश संस्कृति है, लोक संस्कृति है, परंपरा है, लोग मिलजुल के रह रहे हैं। बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं इन सब में तोड़फोड़ कराने की, बहुत सारी चीजें हो रही, लेकिन मुझे भी लगता है जिस देश की आबादी में 90% से ज्यादा कमेरा लोगों की है,
वो देश, वो राज्य अच्छा होगा। और लोक संस्कृति का लोक का पर्व है। ऐसी कोई बात छूट गई हो मुझसे? बहुत शुक्रिया, सारी बात हो गई। अब आप अच्छे पत्रकार हैं जो सरोकारी सवाल करते हैं। चलिए, तो आप सुन रहे थे, आप रूबरू हो रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी से। जब मैं उनको सुना और सुनता रहता हूँ, और कई बार मैं मीडिया से भी मुखातिब होकर अलग अलग क्षेत्रों में जाता हूँ, तो एक ही बात कहूँगा, एक बात डॉक्टर अम्बेडकर की, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा गुर्राएगा। अखिलेश।